तो आए दिन सोशल मीडिया किसी न किसी रूप में हिंदुओं तक एक तीखा दंश पहुंचा देता है कि ये अहिंसा की बात करने वाले पशु प्रेमी हिंदू खुद यज्ञों में एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं। जाकिर नायक जैसे अप्रतिम बीप और प्रोपेगेंडाधारी कधीस महाभारत में अश्वमेध जैसे यज्ञों में हॉर्स सेक्रीफाइस ढूंढते रहते हैं। पर सत्य क्या है? वॉच टिल एंड, क्योंकि अंत तक आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे 90% हिंदू अपरिचित ही रह जाते हैं। वैसे तो मैं पहले भी 2 वीडियोस में मनुस्मृति और वेदों के द्वारा बता चुका हूँ कि मनुस्मृति और वेद मांसाहार को कितना निकृष्ट बताते हैं, पर दिस वीडियो विल फोकस ऑन अश्वमेध एंड यू विल नो मैनी न्यू डिटेल्स हियर। चैप्टर 1 When महाभारत destroys लिब्रांडूज। पशु बलि और अश्वमेध के विषय में सबसे अधिक रोना महाभारत को लेकर होता है, पर महाभारत तो कुछ और ही कहती दिखाई पड़ती है। हालांकि महाभारत के समय कई वैदिक सिद्धांत कुछ धूमिल होने लगे थे, तब भी महाभारत में श्रेष्ठ लोग समय समय पर यथार्थ बताते दिखते हैं। महाभारत अश्वमेधिक पर्व के मोक्षधाम पर्व के अध्याय 94 में कुछ विशेष संवाद है। वैशंपायन यहाँ यज्ञ की प्रधान विधि और फल का यथार्थ वर्णन करते हैं और कहते हैं, एक समय एक यज्ञ में सैक्रिफाइस हेतु कुछ पशु पकड़े गए और तब आता है ये कथन। उन पशुओं को दीन भाव युक्त देखकर वे तपोवन ऋषि कृपा पूर्वक इंद्र के समीप जाकर बोले, यज्ञ की यह विधि शुभ नहीं है। पशुओं से यज्ञ करना विधिवत नहीं है। हिंसा से यज्ञ धर्म युक्त नहीं रहता। ऋत्विज गण वेदों के अनुसार ही यज्ञ करें, भले ही 3 वर्ष पुराने बीजों के सहारे यज्ञ करिए, यही महान धर्म है। और यही एक कथन और है, दान, सब प्राणियों के विषय में दया, ब्रह्मचर्य, सत्य, करुणा, धृति, क्षमा, ये सब सनातन धर्म के सनातन मूल हैं। तो डियर लिब्रांडुओं, अब फड़फड़ाओ। अरे तो एक प्रसंग से क्या हो गया, हम न मानेंगे। उस समय हॉर्स सेक्रीफाइस और एनिमल सेक्रीफाइस होता था, महाभारत में तो होता ही था। मुझे पता है तुम न मानोगे, मोटी बुद्धि है ना तुम्हारी। तो अब और सुनो। महाभारत शांति पर्व अध्याय 255। यहाँ एक वैश्य तुलाधार जाजली मुनि को उपदेश देता है। कहता है कि वित्त परायण लोभी और नास्तिक लोगों ने वेद वाक्यों को ना जान के सत्य की भांति भासमान मिथ्या यज्ञों का प्रचार किया है। वेद पाठ और औषध स्वरूप घी और अन्न, इन सब से शास्त्रों के कथन अनुसार पूजा होती है। वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण, योग सिद्ध पुरुष अन्न व औषधियों से यज्ञ करते हैं। जिन लोगों का चित्त शुद्ध नहीं है वे ही पशु हिंसा करते हैं और कभी योग्य यज्ञ नहीं कर सकते। जो अहिंसामय धर्माचरण करता है वह धर्मानुष्ठान करता है, वह शुभ लोकों को पाता है। शांति पर्व अध्याय 257 के इन वाक्यों पर दृष्टि डालिए। जिनकी धार्मिक मर्यादा विचलित है, जो विमूढ़ है, ऐसे संशय युक्त चित्त वाले नास्तिक पुरुषों ने यज्ञ आदि के जरिए बढ़ाई पाने की अभिलाषा करते हुए पशु हिंसा की प्रशंसा की है। यज्ञ करने वाले मनुष्य कभी वृथा मांस भक्षण नहीं करते। मांस, मधु, मद्य, मछली, आसव इत्यादि का भक्षण करना धूर्तों के द्वारा प्रवर्तित हुआ है। ये वेद के बीच वर्णित नहीं है। लेकिन सर, महाभारत में तो अश्वमेध यज्ञ में हॉर्स सैक्रिफाइस होता था ना, तो तू इधर उधर की बातें क्यों करता है? चिंता मत कर गधीस्ट, इस वीडियो के अंत तक तेरा मुंह सदा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि अंत तक महाभारत ही तेरा मुंह बंद कर देगी। लेकिन अभी कुछ अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। चैप्टर 2 पंच महायज्ञ। मनुस्मृति के अनुसार भी महर्षियों ने पंच यज्ञों का विधान किया है। अध्याय 3 अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिभवन्तो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासना करना, ब्रह्म यज्ञ, माता पिता की सेवा, पितृयज्ञ, सुबह शाम हवन, देव यज्ञ। अब ध्यान से सुनना। कीटों, पक्षियों, कुत्तों और कुष्ठ रोगी व्यक्तियों को भोजन का बचा भाग देना अर्थात उस भोजन का बलिदान करना भूत यज्ञ या बलि वैश्वदेव यज्ञ तथा अतिथियों को भोजन व सत्कार देना नृ यज्ञ कहलाता है। वेल ब्रदर, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 40। औषधियाँ, पशु, वृक्ष आदि यज्ञ के लिए मारे जाएं तो उनका उद्धार होता है, उन्हें उत्तम गति मिलती है। अब इस पर क्या बोलोगे? तो सुनो। पहला, ये श्लोक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार प्रक्षिप्त है और वैसे भी इस रेडिकुलस वर्स का खंडन तो उधार में घी पीने वाले चारवाक ने भी कर दिया था। गिव द डेविल इट्स ड्यू। यदि यज्ञ में हिंसित पशु स्वर्ग चला जा सकता है तो यज्ञ करता यजमान स्वयं अपने माता पिता की हिंसा क्यों नहीं कर देता? ऐसा करने से यजमान का पिता अनायास ही स्वर्ग अर्थात उद्धार को प्राप्त कर लेगा। मनुस्मृति अनेकों जगह मांस भक्षण के ही विरोध में है। इस विषय पर मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, पर इस वीडियो के बाद। अब आते हैं धर्म के मूल रेफरेंसेस पर और उसके बाद आएंगे चौंकाने वाले प्रमाण। चैप्टर 3 वेदो अखिलो धर्म मूलम।
कई लोग तो वेदों में ही बलि ढूंढ लेते हैं, तो ये चैप्टर उन्हीं के लिए है। यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 32, पालने योग्य प्राणियों को मत मारिए। यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 47, प्रजा के पशुओं को कभी ना मारे। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 1, जो गौ आदि पशु व उन्नति करने योग्य है, जो कभी हिंसा योग्य नहीं है। गौ, घोड़े व हाथी आदि की रक्षा निरंतर कीजिए। यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 8, मनुष्य आदि 2 पग वाले प्राणियों की रक्षा कर, 4 पग वाले गौ आदि की रक्षा कर। अरे सौम्य जीवों की तो बात छोड़िए, वेद तो वृक्षों व पौधों की जड़ तक को भी बचाने की बात करते हैं। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 25, हे परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से जो यवादि औषधि हैं उनकी वृद्धि करने वाले मूल को नाश ना करूं। पर एक मंत्र स्पेसिफिकली घोड़े पर ही बात करता है। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 48, हे राजन, इस एक खुरयुक्त वेग वाले देखने योग्य घोड़े आदि पशु को मत मार। तो स्पष्ट है वेदों में तो घोड़ा इत्यादि काटा जाता नहीं। फिर भी थोड़ा ब्राह्मण ग्रंथों की ओर चलते हैं ताकि पोल और खुल जाए। चैप्टर 4, द ब्राह्मण एंड द निरुक्त ऑन ब्लडी सैक्रिफाइसेस। हम सभी को पता है कि वेदों को समझने हेतु यास्क मुनिकृत निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथ कितना बड़ा महत्व रखते हैं। तो निरुक्त में यज्ञ के लिए एक विशेष शब्द प्रयुक्त होता है। निरुक्त 1-3-4 में यज्ञ को अध्वर्ह कहा गया है। अब इसका हिंदी अर्थ भी देखते हैं, जिसके लिए पब्लिकेशन बदलनी पड़ेगी। प्रथम अध्याय का ये कथन देखिए, अध्वर्ह इति यज्ञ नाम, अर्थात अध्वर्ह यज्ञ का पर्याय है। ध्वर का अर्थ हिंसा है, अतः यज्ञ में इसका निषेध है, अहिंसा है। शतपथ ब्राह्मण कांड 13 अध्याय 1 ब्राह्मण 6 में एक खास शब्दों का समूह है, राष्ट्रम व अश्वमेध। इसका अर्थ जानने हेतु हम पटना विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा की पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास देखते हैं। वेदों में मेध शब्द का प्रयोग श्री वृद्धि, समृद्धि, पोषण आदि अर्थ में होता था। अश्व भी राष्ट्र का बोधक था, अर्थात राष्ट्रम व अश्वमेधः। इसीलिए अश्वमेध का अर्थ है राष्ट्र की श्री वृद्धि। पर इतने से काम थोड़े चलेगा। शतपथ ब्राह्मण कांड 1, यह जो आटे की पीठी है यह लोम है, जो जल है यह त्वचा है, जब गूंथते हैं तो यह मांस है, मांस गुथा हुआ होता है, पकने से कड़ी हड्डी के समान हो जाता है, हड्डी तो कड़ी होती है, जब उस पर घी डालते हैं तो मज्जा हो जाता है, और इस प्रकार हवी पाक्त पशु हो जाती है। तो बताइए यह कौन सा पशु है भला? चलिए गोपद ब्राह्मण भी देख लीजिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है पशवो वै धानः। औषधियों में ही यज्ञ प्रतिष्ठित होता है, धान्य ही पशु है। अब तो सब शंकाएं दूर हो गई ना। महाभारत के अश्वमेध पर तो अब भी नहीं बोले ना तुम। तुम्हारी शंका अभी बजा देते हैं, चिंता मत करो। चैप्टर 5, बियॉन्ड डाउट। महाभारत शांति पर्व अध्याय 323। अब ध्यान से सुनिए। उस महानुभाव राजा ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में बृहस्पति, महर्षि एकत, द्वित और त्रित व अनेक ऋषि महर्षि आए। यहाँ कुल मिलाकर 16 ऋषि उस यज्ञ में दीक्षित हुए। उक्त यज्ञ में पशु हिंसा नहीं हुई थी। राजा श्रद्धावान यजमान होकर उस यज्ञ में स्थित थे। वह अहिंसा से युक्त, पवित्र, उदार और कामनाओं से रहित होकर सब कार्यों में संस्तुत हुआ था। हाँ, तो महाभारत, स्मृति, वेद, निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथ ये तो किसी यज्ञ में हिंसा व रक्तपात का स्थान बताते नहीं। हाँ, मूल्यों के गिरने से ऐसी चीजें प्रचलन में आई तो हैं, पर ये वैदिक नहीं है। पर फिर भी मक्खी तो बीप पर ही बैठेगी ना। पर हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।